मतलब आई एम सॉरी, रुक जाए सारे इधर, चेक आउट द ऑडेसिटी कि हम नहीं आएंगे बट हाउ डेयर तुम लोग ना हो। ये क्या है? हमारी मर्जी, हम भी नहीं आएंगे। जैसे आपकी मर्जी कि आप नहीं आ रहे, ये एक्सपेक्टेशन क्यों रखी है भाई? इफ आई एम मैं किसी के घर अगर नहीं जा रही तो मैं क्यों डिमांड करूं कि तुम मेरे घर आओ? ये अजीब सी बात नहीं लग रही? तो आई एम सॉरी, आई हैव नथिंग एल्स टू से टू दैट कि ये बहुत। दीप टेलीग्राफ ने एक स्टोरी छापी है और उसमें उन्होंने बताया कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान का जो कंडीशनल हाइब्रिड मॉडल है, जिसको हम फ्यूजन मॉडल का नाम देते हैं या पार्टनरशिप मॉडल का नाम देते हैं, उसको रिजेक्ट कर दिया है, मानने से इनकार किया। तो ये जो इतनी खामोशी, इतना सन्नाटा था, चैंपियंस ट्रॉफी करीब आती जा रही थी, ना पीसीबी कोई बात कर रहा था, ना बीसीसीआई कोई बात कर रहा था, ना आईसीसी। क्या आईसीसी ये सोच रहा था कि पीसीबी हर दफा की तरह मान जाएगी और उसी तरह स्मूथली काम हो जाएगा? बट मोहसिन नकवी साहब, उनको अंदाजा नहीं था कि वो अटक जाएंगे इस तरीके से। मीडिया भाई वो तो नित नए फॉर्मूले लेके आते हैं, उनकी बुखार बता रही है कि पाकिस्तानी फॉर्मूले पर भारत को कितनी तकलीफ हुई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगले 3 साल तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर कराने की शर्त भारत को मंजूर नहीं हुई। बीसीसीआई ने वो कहते हैं कि नहीं, आपको तो आना पड़ेगा, आपको तो वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान को भारत आना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हो, लेकिन हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। और अब उनकी जो बड़ी डिमांड ये थी कि जो हाइब्रिड मॉडल अब आप इस्तेमाल करेंगे वो अगले 3 साल डॉक्यूमेंट होगा और उसका नाम हाइब्रिड नहीं होगा, उसका नाम फ्यूजन होगा, उसका नाम पार्टनरशिप होगा, या उसका नाम जो भी रामू शामू होगा, वो आप हमें आज के आज करार यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करके दीजिए। ऑब्वियसली बीसीसीआई ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कभी भी 3 साल तक हमको कंबाउंड नहीं कर सकते हैं कि हम कहें कि नहीं पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा या ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हमारे तो सिक्योरिटी का कोई मसाइल नहीं है। ये मसाइल तो आपके साथ हैं और ये मसाइल आपको हैं, हमें नहीं है। आज कि बीसीसीआई कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ तो सिक्योरिटी थ्रेट ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, तो आप किस बात पे इनकार कर रहे हैं कि हम नहीं आएंगे? मतलब हम तो कह रहे हैं कि आपके यहाँ सिक्योरिटी का मसला है, हमारी टीम को खिलाड़ी को मसला है, तो हम इसलिए नहीं आएंगे। अब भाना देखिए ना, मतलब खुली बदमाशी है कि पायन नहीं, जो ਅਸੀਂ कह रहे हैं एक हर्फ हटना नहीं, साइड से नहीं होना, यही तो मनना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये है, मतलब इतनी बड़ी लिस्ट बनाकर गए थे वो, जिसके ऊपर बीसीसीआई ने बोला कि साला चलो हम तो डिमांड करते हैं, चलो समझ में आता है कि हमारे पास पैसा है, हमको घमंड है चीज का, हम जिस चीज का चाहे डिमांड कर सकते हैं, और तुम सारे तुम्हारी औकात कैसे हुई हमारे सामने डिमांड करने की? मतलब तुम इतना छोटा सा हो के पीसीबी चिरकुट बोर्ड, पीसीबी क्रिकेट बोर्ड नहीं, ना पीसीबी चिरकुट बोर्ड होकर तुम यहाँ पर हमारे सामने डिमांड रख रहे हो कि हमें 2031 तक इंडिया में आकर नहीं खेलना। हम भी देखते हैं तुम कैसे आकर नहीं खेलते। देखो वैसे मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि भारत में सिक्योरिटी मसाइल नहीं है, पाकिस्तान में भी सिक्योरिटी मसाइल नहीं है, सारी टीमें आती हैं, अभी आने के लिए तैयार टीमें आ चुकी हैं, अब तक पता नहीं कौन सी। ऐसी कंडीशन नहीं रख सकता भाई, हमें आपके मुल्क में गैर महफूज महसूस होता है। अब कर लीजिए, अब कर लीजिए, अब बता दीजिए। अगर फीलिंग ही है ना तो है, हमें फीलिंग है। बीसीसीआई ने पाकिस्तान को 3 साल का एग्रीमेंट देने की अभी तक हामी नहीं भरी है और अब ये भी धमकियां दी जा रही हैं। ऑफ द रिकॉर्ड पता चला है हमें कि पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि क्योंकि आईसीसी के तमाम बोर्ड मेंबर्स ने मिलकर ये फैसला किया था कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग दी जाए, और अब वही तमाम आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स मिलकर ये एक वोटिंग के जरिए फैसला करेंगे कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी वापस ली जाए और चैंपियंस ट्रॉफी को किसी और मुल्क शिफ्ट किया जाए। ये अब अगली धमकी आज शाम को आप इंडियन मीडिया से यही सुनेंगे। खुली बदमाशी मैं पहले बता चुका हूं कि आईसीसी की वक्त खत्म हो चुकी है, क्रिकेट इंटरनेशनल नहीं रही, क्रिकेट सिर्फ भारत की रह चुकी है। जो बीसीसीआई कहेगा वही सुना और माना जाएगा, वही असूल, वही रूल, वही आइन, सब कुछ वही है। अब देखें ना, टोटली रिजेक्ट, रिफ्यूज कर दिया पीसीबी की जितनी भी डिमांड्स थी। ठीक है, फिर पीसीबी अब क्या करने जा रहा है? क्योंकि हमारी पब्लिक 2-3 दिन से एक ही बात किया जा रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी से बाइकआउट करो, चैंपियंस ट्रॉफी से बाइकआउट करो। सलमान भट्ट साहब ने अपना एक ओपिनियन दिया गुज़श्ता रोज जब ये फ्यूजन आया था, ये जो कन्फ्यूजन फार्मूला आया था, तो उस वक्त उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं पर्सनली मेरे ख्याल से कि आप इसको इतना बाउंड क्यों कर रहे हैं, आप मतलब 3 साल तक इसको रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हैं? व्हाट इन केस कि अगर 2 महीने बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद अगर मतलब ये मामला ही ठीक हो जाते हैं, अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप इसको 3 साल तक क्यों रोक रहे हैं? मतलब उन्होंने भी इस चीज़ का इजहार किया कि व्हाई आर यू डिलेइंग इट फॉर 3 years? खैर 3 साल, 2 साल, 5 साल, आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या साइंस है और इसके पीछे क्या वजह है। कहता है हमने नहीं आना, साफ है, सबको पता पॉलिटिकल डिफरेंस है, इसलिए नहीं आना चाह रहे, वो सीधी है। पाकिस्तान ने, मुझे लगता है हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेचारा खुद तनकीद की जद में अपने देश के अंदर कि आप अपने स्टांस से क्यों हटे, और भारत वो भी नहीं मान रहा। सोचें आप, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह भंवर में फंसा है, भारत वो भी नहीं मान रहा। इससे ज्यादा लूज बॉल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या दे सकता है कि आप कह रहे हैं कि ठीक है जी आप हाइब्रिड पे खेलें, लेकिन हम भी हाइब्रिड पे खेलेंगे। कह रहे नहीं, आप हमारे घर ही आके खेलेंगे। टिट फॉर टैट अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये मांग रही है कि हम फाइनल, एक तो फाइनल पे बात अटकी हुई कि फाइनल अपने मुल्क में करवाएं, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अगली दफा जब भारत में कोई टूर्नामेंट होगा तो उस वक्त पाकिस्तान आना जाए, वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे हो। तो हम कोई गलत चीज तो नहीं मांग रहे। बीसीसीआई ने बोला कि सर हम तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी टीम को पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसले हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम को इंडिया में सिक्योरिटी के मसले नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान टीम तो 11 में भी आ चुकी है, 16 में भी आ चुकी है, 23 में भी आ चुकी है, और आपके प्लेयर्स ही जाके तारीफ करते हैं कि हमें इंडिया में सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? बिकॉज़ आपकी भी तो फीलिंग ही है ना। ऐसे लिंचिंग के वाकयात, मुसलमानों के साथ ज्यादती के वाकयात बता सकते हैं, हमें वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी की एहसास नहीं है। आप बता दीजिए आप। बिल्कुल, और अगर आप चाहते हैं हम आपके एहसास को समझ ले तो आप हमारे एहसास को समझ लें। पाकिस्तान ने पहले 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट मांगा, बाद में आईसीसी और दीगर लोग बीच में पड़े 3 साल का मुआहदा
मुआहदा तय हुआ कि चलो 3 साल के लिए पाकिस्तान ये करेगा, क्योंकि 2031 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने इसे निकाल दिया था। अब अगर वो ये 3 साल का मुआहदा नहीं मान रहे हैं, वो इस टेबल के ऊपर बात करने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो अब ये आज शाम तक आप इंडियन मीडिया को सुन लीजिएगा, मैं आपको ये एडवांस बता रहा हूं कि ये धमकी देंगे, ये कहेंगे कि बीसीसीआई ने ये सोचा है कि हम वोटिंग में जाकर पाकिस्तान का ये वाला जो फैसला है इसको भी वापस करवाएंगे कि भाई इंडिया के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं आएगी, और साथ पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी मूव करने की बात आपको बताई जाएगी और की जाएगी। और वो कह रहे हैं आप इतनी बार आ चुके हैं तो आपको तो साफ है कि इससे साबित हुआ कि आपको हमारे देश में कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है। आप खुद मान रहे हैं ना, इतनी बार आप आए हैं, हम नहीं आए, इसका मतलब है कि हमें तो है, और आप आए हैं इसका मतलब आपको नहीं है। आप आए इतनी बार 5। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पीसीबी ने भारत में होने वाले आईसीसी टूर्नामेंटों को हाइब्रिड मॉडल से कराने की मांग की थी, लेकिन दी टेलीग्राफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने पीसीबी की मांग को खारिज करते हुए कहा है कि भारत में आयोजित होने वाले आईसीसी आयोजनों के लिए हाइब्रिड मॉडल नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि भारत में कोई सुरक्षा खतरा नहीं है। और बीसीसीआई का तर्क सरल है कि भारत में सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है, और इसलिए इस तरह के प्रावधान को स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं है, जिससे पाकिस्तानी मीडिया में मानो आग सी लग गई है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। 6 दफा आ चुके हैं, आप ही के बकौल 6 दफा आए हैं, सब खैर से सीरीज हुई है, वापस घर चले गए, आपको किसी का बाल भी बिका नहीं हुआ, तो आप तो ये कह ही नहीं सकते कि हम भारत नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपको तो सिक्योरिटी का मसला नहीं है। हम तो कह रहे हैं हमें सिक्योरिटी का मसला है, ये इंडिया का मौकफ है। और ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि अब तक ये जो है मतलब इंडिया, अबे बाप को मनाना इतना मुश्किल नहीं होता, सीधा जाके पांव पड़ लो, मुंह में ले लो, मान जाएंगे। ये देखो, एक तो मैं आपको इतना बता दूं, इंडिया को इस टाइम पर चैंपियंस ट्रॉफी की जरूरत इतनी कोई खास है नहीं। मैं बात आपको बताता हूं, गुस्सा आएगा मेरे प्यारे पाकिस्तानी को, लेकिन मैं खुद आता पाकिस्तानी आपको एक्सप्लेन करता हूं सही तरीके से। हालात अगर मीटिंग से पहले तक पीसीबी और बीसीसीआई के रिजॉल्व नहीं होते, आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक फाइनल टाइम बोला जाएगा, टेक इट और लीव इट। अब वहां से पाकिस्तान को फैसला करना है, या तो पाकिस्तान ये कहे कि हाँ जी जो हाइब्रिड है हमें मंजूर है, जो उनकी छोटी मोटी डिमांड्स है वो मान ली जाए, लेकिन उनको लिखित तौर पे तो ये नहीं मिलेगा कि जी इंडिया में अगले 3 साल आपको लिख के दे देते हैं कि आप न्यूट्रल कंट्री में खेलेंगे, ऐसा नहीं होगा। दे मे बी टू। अब ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल ना मानने की सूरत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से कहीं और मुंतकिल कर देगी। भारत अभी तक अपनी ढिलाई दिखा रहा है, पाकिस्तान को भी अपने मौके पर डटे रहना चाहिए। जरा बता रहे हैं कि आईसीसी या भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान की तजावीज़ पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। वैसे तो अब आईसीसी भी वही हेड कर रहे हैं जो बीसीसीआई के करता थे। सो या कि आईसीसी पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी वोटिंग के जरिए छीनने की जुर्रत ही नहीं कर सकता। आईसीसी वोटिंग के जरिए जो भी पाकिस्तान के ऊपर फैसला थोप दे कि पाकिस्तान हाइब्रिड करवाए, ये फैसला पाकिस्तान पे अगर वोटिंग के जरिए थोपा जाता है, अगर वोटिंग के जरिए ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तान ने नया फार्मूला बना के दिया है इसको भी वोटिंग के जरिए अगर बीसीसीआई रिजेक्ट करवाता है, और तीसरा अगर वोटिंग के जरिए बीसीसीआई पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी मूव करने के लिए जय शाह के जरिए यह फैसला करवाता है तमाम बोर्ड्स को साथ बिठा के कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन के इसको दुबई या यूएई के अंदर पूरा टूर्नामेंट कराया जाए ताकि ये मसला खत्म हो, इन्होंने तीसरा ये वाला आपको ऑप्शन देना है। इंडिया ने जो सिक्योरिटी पर्पसेस इन पाकिस्तान लिए हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी कह रहा है हमारे पास रिटर्न आया नहीं। आई डोंट नो ये उनकी कमजोरी है, उन्होंने रिटर्न अभी तक लिया क्यों नहीं, और अगर वो बार्गेनिंग टेबल पे आ गए थे विदाउट रिटर्न कम्युनिकेशन के, तो भाई आपकी गलती है। अब भारत ने नहीं आना, आप जो मर्जी कर लें, मतलब एक कांच चिट्टा उन्होंने कहता तो कहता, अब बीसीसीआई कहते ना कवा सफेद है तो कवा सफेद है, बाकी बोर्ड मेंबर भी कहेंगे बिल्कुल सफेद है, मैंने भी देखा सफेद था, ये बाकी बोर्ड ऑस्ट्रेलिया भी कहेगा मैंने भी देखा वो सफेद था, मैंने भी एक नजर डाली थी उसके ऊपर। यदि बीसीसीआई ने रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया जितनी भी डिमांड्स थी पीसीबी की कि हम अभी हाइब्रिड, आप भी हाइब्रिड पे आ जाना, ये वो बीसीसीआई ने बोला नहीं थी, बाढ़ में गया, हम नहीं इस तरह करेंगे, ठीक है, क्योंकि वोटिंग भी पीसीबी के अगेंस्ट चली गई थी। अब फिर पीसीबी क्या कर रहा है? तो जय शाह इस टाइम पर चेयरमैन है, वो चाहेंगे तो पूरी दुनिया चाहिए कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीन ली जाए, वो चाहेंगे तो पूरी दुनिया बोलेगी कि कौन है पाकिस्तान, वो पहचानेंगे नहीं पाकिस्तान को, क्रिकेट एसोसिएशन खत्म कर देंगे पाकिस्तान की। और तुम कहते हो कि यहाँ पर भाई पाकिस्तान के बड़े चांसेस हैं, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग करनी चाहिए, ये करना चाहिए, अबे मेरा घंटा करना चाहिए। ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने जो हाइब्रिड फ्यूजन पार्टनरशिप फार्मूला जो कुछ भी दिया था, अब तक भारत उस पर भी एतराज है और वो शायद इनकार कर रहे हैं कि वो इसके तहत भी नहीं आएंगे। तो बीसीसीआई ने इस पर हामी भरने से इनकार कर दिया है कि जो हम तो नहीं आएंगे पाकिस्तान, लेकिन आपको इंडिया आना पड़ेगा आईसीसी टूर्नामेंट के लिए। यार ये पहले बना हुआ था, आपने दोबारा नहीं, इसमें एक क्लैरिटी ये है कि रीजन क्या दिया है बीसीसीआई ने। तो बीसीसीआई का रीजन भी सबको पता ही था भाई, इंडिया में कोई सिक्योरिटी थ्रेट। हाँ, यही रीजन दिया है वहां पे और यही रीजन वो बता रहे हैं। ये रीजन हम बता भी चुके हैं। अच्छा, बता चुके हैं तो अच्छी बात है, आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन तुम्हें पता है कि भाई बीसीसीआई ऐसा क्रिकेट बोर्ड है कि उसके सामने शर्तें रखी नहीं जाती, उसकी शर्तें मानी जाती हैं, वो जो कुछ बोलते हैं वही पत्थर पे लकीर होता है। और जब पीसीबी ने बोला कि हमारी कुछ शर्तें हैं तो उस टाइम पर बीसीसीआई ने समझ लिया कि भाई इन लोग का इरादा नहीं है यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का, इनसे चैंपियंस ट्रॉफी छीननी पड़ेगी। और ये हमने तो कोई रिटर्न आपको नहीं देना, बीसीसीआई ने बोला आपने वर्ल्ड कप खेलना है, ग्रुप मैच आपके करवा देंगे हम श्रीलंका में, लेकिन सेमीफाइनल फाइनल जहां तक होगा वो भाईजान इंडिया में ही होना है। मतलब 20 से इस पे मान गया था ग्रुप मैचेस पे कि आपके ग्रुप मैचेस चलो हो जाएंगे उधर श्रीलंका में, लेकिन